जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का 5वां श्लोक। यदि हम ऐसे अतिरिक्त का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक अनुसार 6 प्रकार के होते हैं: विष देने वाला, घर में अग्नि वाला देने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतिरिक्त का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इसके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतत्य का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था है, वह स्वभाव से साधु है। वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासक के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रगति का होना चाहिए, किंतु उसे काय नहीं होना चाहिए। उदाहरण, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कार्यकर्ता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्यधिक था, और क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिरिक्त से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन के विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अत्यधिक जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकालीन से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने को अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेय होगा। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, जो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा साक्षात मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना ही सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कामों में क्यों प्रवृत्त
हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विशिष्ट दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से लंकार था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस लंकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो द्रोणाचार्य दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस लंकार को स्वीकार कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल की अधर्म में प्रवृत्ति हो जाता है। वर्णाम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों को उपलब्धित कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन व्यवहारों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधित पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म व्यवसायों में प्रवृत्ति होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारवासी परिवार के क्योवधों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल के स्त्रियों दूषित हो जाती है और स्त्री के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।